पासवान के नेता हैं, आप बोल रहे हैं कि वही तो बोल रहे हैं कि केंद्र में जो बैठे हैं सत्ता के मलाई खा रहे हैं, लेकिन उनके लोग मलाई जिनका खा घर रहे हो। हाँ सत्ता के मलाई खा रहे हैं, लेकिन उनके लोग जिनका घर जला दिया गया उन पे ना उनका एक शब्द नहीं आ रहा है, एक दुख का प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। सुने नहीं होंगे पूरा तो उस समय जंगल राज था ना, तो आप नहीं मानते जंगल राज था? जंगल राज उस समय नहीं था, बात को समझिए। उस समय जो था गरीबों का राज था। जंगल का मतलब क्या होता है? जंगल का राजा। हाँ। उस समय तो गरीबों का राजा। उस समय जो लोग जंगल राज चिल्लाने वाले थे, उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन लोग बैठे हुए थे? नौवीं फेल मानते हैं ना? क्या नौवीं फेल मानता हूँ? नौवीं फेल कैसे चलाएगा फेल सरकार? नेता अगर सक्सेस अगर बिहार के लोगों को रोजगार दे रहा है तो नौवीं फेल ही हमको एक्सेप्ट है। हाँ। काहे नहीं एक्सेप्ट रहेगा? जो बिहार के युवा उससे प्रभावित है कि भाई हमको नौकरी मिल रहा है तो हमको एक्सेप्टेबल। रोजगार देने का जो परंपरा को स्टार्ट किया, युवाओं को, जो बिहार के युवा थे वो किसी भी जात और वर्ग के थे, उनको लगा कि नहीं भाई यूथ है, और देने का काम तो शुरुआत तो किया ही ना। सही में नीतीश जी कुछ नहीं किए। चिराग पासवान से नाराज है इसलिए कि जो नवादा को घटना को लेकर बिहार की जनता उनको बहुत उम्मीद से, दलितों का नेता उनको मानता है, अपना भाई मानता है, पासवान का नेता। लेकिन नवादा की घटना जो दुख होता है कि वो जो है दलितों की राजनीति करते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन दलित भाइयों के साथ जब अन्याय होता है तो उस पर एक प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, रात की कहानी आप अच्छे से जानते हैं कि हम रात में निकलते हैं और कहीं ना कहीं चले जाते हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि मुद्दा हमारा हमेशा रोजगार रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। बात करेंगे अच्छे से। हमारे साथ गोविंद यादव मौजूद हैं, उर्फ गोप जी मौजूद हैं, जो कि छात्रों के लिए भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। शुरू करेंगे नवादा से। नवादा में क्या घटना हुआ आप जब देखे, जब सुने तो आंख में आंसू आया कि नहीं आया? और ऑब्वियसली वो हम देखे हैं कि नवादा के जो एक घटना है, एक गांव में मां दलित टोले को लगभग 100 की संख्या में घर को जला दिया गया। ये जमीन सर्वे का जब से काम शुरू हुआ है तब से इस तरीका की घटना आम हो गया है। एक वर्तमान एमपी जो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कहा था, आशंका भी जताया था कि ये भाई भाई में भी लड़ाई हो जाएगी। इसी का फल स्वरूप जो है नवादा की जो घटना है, मैं उसी कड़ी में जोड़ कर देख रहा हूँ कि जिस तरीका से महादलित के टोलों को जलाया गया, और उसमें कहा जा रहा है गोदी मीडिया की ओर से कि एक खास जाति और दबंग जाति की ओर से, और वहाँ पे जाति उजागर तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस जाति के घर को जलाया गया उस जाति के नेता, दलित के नेता आदरणीय चिराग पासवान, जो अभी केंद्र में मंत्री है, केंद्र में मंत्री हैं, उनके भाई 5 गो सांसद है। वो ही तो बता रहे हैं कि जो केंद्र में सांसद हैं, उनके भाई, उनके जो बच्चे, वो किनके लोग हैं, उनके लिए एक शब्द उनके लिए अभी तक मुंह से बयान नहीं हो रहा है। वो केंद्र में जाकर पासवान के नेता हैं, आप बोल रहे हैं कि वही तो बोल रहे हैं कि केंद्र में जो बैठे हैं सत्ता के मलाई खा रहे हैं, लेकिन उनके लोग जिनका घर सत्ता के मलाई खा रहे हैं, लेकिन उनके लोग जिनका घर जला दिया गया उन पे ना उनका एक शब्द नहीं आ रहा है, एक दुख का प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। सुने नहीं होंगे? सुने नहीं कैसे होंगे? पूरा नेशनल मीडिया दिखा रहा है, और उसको बावजूद वो नहीं, कैसे न्यूज नहीं जाएगा? बहुत कौन ऐसा गली है शहर में जहाँ पे नेता का एक सिक्का भी अगर खनक जाता है तो नेता के कान में आवाज तो पासवान के नेता है तो आप बोल रहे हैं कि ध्यान नहीं देते? पासवान का थोड़ी नेता है, वो गरीबों का थोड़ी नेता है। उनके अगर पासवान का नेता होते हैं तो पासवान उन भाइयों पे नहीं जाते, दलित भाइयों को जाकर नहीं देखते कि हमारे नवादा में क्या हुआ? इसलिए नहीं जा रहे होंगे कि उनके सहयोगी सांसद वहाँ पे हैं, इसलिए नहीं जा रहे होंगे। सहयोगी सांसद इसलिए? हाँ, सहयोगी पार्टी के सांसद होंगे, इसलिए नहीं जा रहे होंगे। उन पर दबाव होगा। दबाव होगी, मत जाओ। हाँ, हो सकता है। क्या हुआ है नवादा में? नवादा में हुआ है कि महादलित भाइयों का लगभग एक टोला जो है 100 की संख्या में घर को जला दिया गया है, और उसमें वहाँ जो लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, वो दलितों को शोषण किए हैं। शोषण आज भी आप 21वीं सदी में देख लीजिए, अगर ये लालू जी के रीजन में हुआ होता तो लोग जंगल राज कहकर अभी पूरा तो उस समय जंगल राज था ना, तो आप नहीं मानते जंगल राज था? जंगल राज उस समय नहीं था, बात को समझिए। उस समय जो था गरीबों का राज था। जंगल का मतलब क्या होता है? जंगल का राजा। उस समय तो गरीबों का राजा। उस समय जो लोग जंगल राज चिल्लाने वाले थे, उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन लोग बैठे हुए थे? वही सामंतवादी ताकते जो लोग जंगल राज बोला करते थे। आज 21वीं सदी है, आज जो है ना उन लोग की आवाज नहीं निकल पाती है। क्यों नहीं निकल पाती है? क्या आज सोशल मीडिया से उनको जवाब दिया जाता है, इधर से काउंटर किया जाता है, इसलिए उनकी आवाज नहीं निकल पाती। सब लोग बोलता है कि रोजगार तेजस्वी यादव दिए, आपको भरोसा है? यादव है इसलिए नहीं बोलिएगा, जात वाला यहाँ नहीं चलता है। देखिए, 17 महीना का जो गठबंधन की सरकारें थी, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने स्ट्रेटेजी को लाया, और उसमें सरकार जो है 17 महीना में यूथों को रोजगार देने का जो परंपरा को स्टार्ट किया। युवाओं को, जो बिहार के युवा थे, वो किसी भी जात और वर्ग के थे, उनको लगा
कि नहीं भाई यूथ है, और देने का काम तो शुरुआत तो किया ही ना। सही में सही में तो- नीतीश जी कुछ नहीं किए। अब हम क्या जहाँ खड़ा है वहाँ नीतीश जी चमत्कार किए। हमने ये नहीं कहा कि नीतीश जी नहीं किया। स्ट्रेटजी युक्त जो है तेजस्वी यादव लेकर आए, वो अपने ही मंत्रालय जो उनके जो गठबंधन में थे आरजेडी के कोटे में शिक्षा मंत्री, मान ली उस डिपार्टमेंट में जाके देखिए। ऐसे तो नीतीश जी के पास भी बहुत सारा कोटा था, तो वो डिपार्टमेंट में वैकेंसियां क्यों नहीं आई? तो हम तो इसीलिए कह सकते हैं ना कि आरजेडी के जो मंत्रालय था कोटा का उसमें दिया गया, तो हम तो तेजस्वी यादव। अच्छा एक चीज आपसे पूछते हैं, आप छात्र नेता भी हैं, आप हर जगह छात्रों के लिए लड़ते भी हैं। एक बड़ा अलग मुद्दा आता है छात्रों का, अभ्यर्थियों का, कि पहले बिहार के जो लोग हैं उनको नौकरी दिया जाए, उसके बाद बाहरी लोगों को एंट्री दिया जाए, डोमिसाइल वाला हम बोल रहे हैं। तो उसके आपको क्या अंदर मतलब कि क्या? और देखिए ये डोमिसाइल नीति झारखंड से शायद शिबू सोरेन के अथी पे आप बोल रहे हैं। उन्होंने डोमिसाइल बोला है कि पहले झारखंडी मतलब कि बस झारखंडी, बाहर का नहीं अलाउ। हाँ, मैं देखिए ये जो बिहार में भी इस तरीका का डोमिसाइल नीति का हम भी समर्थन करते हैं कि लागू बिहार के, कराना हाँ एकदम ऑब्वियसली, कि झारखंडी के वही सिर्फ शिबू सोरेन नहीं, एक वहाँ का एक लड़का है कोई टाइगर करके, वो भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी देखते हैं बराबर वायरल। कि हाँ वायरल रहता है और बोलता है कि जो डोमिसाइल झारखंडी है वो झारखंडी में होगा। कोई मराठी लोग भी बोलता है कि मराठी का है, तो नहीं बिहार के लोग भी है तो बिहारी के लिए ही सिर्फ अलाउ होना। अच्छा आप क्या चाहते हैं मतलब कि अगला अगर पेट भरेगा तब तो हम दूसरे को खिला आप पाएंगे। क्या चाहते हैं अगला साल किसको मुख्यमंत्री बनाइए? यूथ को होना चाहिए, सोच बदलाव होना चाहिए। भी तो यूथ हैं। यूथ है, उनको अभी केंद्र में है ना, केंद्र में मंत्रालय में लाना। अभी बिहार में तेजस्वी यादव विकल्प है, और दूसरा कोई विकल्प नजर आ नहीं रहा है, युवा दूसरा है नहीं। फिर भूल गए, हर जगह प्रचार नहीं देखते हैं, गांधी जी का चेहरा लगा के प्रशांत किशोर। अब पता नहीं है, प्रशांत किशोर जी जो है आईपेक का वो जो है बिजनेसमैन है, ठीक है, नेता नहीं है। नेता नहीं है वो, बिजनेसमैन है। किस उनका सिद्धांत विहीन राजनीति है, एक बात को समझिए। पलायन को रोकते हैं, आप बोल रहे हैं कि बिजनेसमैन। उनका जो प्लान जो है वो, उनका जो आप आइडियोलॉजी को समझिए, वो बिजनेसमैन है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, नेता नहीं है। नेतागिरी होता है रोड पे संघर्ष करने के लिए, आप देखिए उनको संघर्ष करते हुए। घूमे तो है पद यात्रा में, आप बोले घूमने के मैंने लिए- कि तेजस्वी जी चले तो उनका मेहनत, प्रशांत किशोर चले तो बेकार। हम प्रशांत किशोर का जो बात कर रहे हैं कि घूमने के लिए, आप ये कोई भी मुद्दा पे देखिए कि वो स्वराज का झंडा लेकर अगर रोड पे संघर्ष किए हो, किसी के लिए आवाज उठाए हो, किसी के लिए, बिहार के किसी भी जनता नौवीं फेल बोलते हैं जिसका आप समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया नौवीं फेल हो, चाहे बिहार में मुख्यमंत्री जी है ना, उनके माता भी ना, उनको लोग अनपढ़ भी कहा करते थे, फिर भी लोग सरकार चलाया ना। बताइए कि एगो भी कोई मंत्रालय में उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो, तेजस्वी पे कोई आरोप लगा दे। तो नौवीं फेल मानते हैं ना? क्या नौवीं फेल मानता हूँ? नौवीं फेल कैसे चलाएगा फेल सरकार? नेता अगर सक्सेस, अगर बिहार के लोगों को रोजगार दे रहा है तो नौवीं फेल ही हमको एक्सेप्ट है। हाँ। काहे नहीं एक्सेप्ट रहेगा? जो बिहार के युवा उससे प्रभावित है कि भाई हमको नौकरी मिल रहा है, तो हमको एक्सेप्टेबल है ना। प्रशांत किशोर नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर क्यों चाहिए? बिहार के अगर जनता के लिए उन्होंने कुछ किया तो बिहार की जनता भी उनको समर्थन करेगी। अगर बिहार के किसी भी लोगों के लिए उन्होंने अगर संघर्ष किया है तो प्रशांत किशोर को लोग उनको सपोर्ट करेगा। चिराग जी को नहीं बनाइएगा? चिराग जी को उनको जहाँ पे बिहार की नाराज आप लग रहे हैं, चिराग पासवान से नाराज है, इसलिए कि जो नवादा को घटना को लेकर बिहार की जनता उनको बहुत उम्मीद से, दलितों का नेता उनको मानता है, अपना भाई मानता है, पासवान का नेता। लेकिन नवादा की घटना जो कि दुख होता है कि वो जो है दलितों की राजनीति करते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन दलित भाइयों के साथ जब अन्याय होता है तो उस पर एक प्रतिक्रिया निकल के नहीं आती है, इससे दुख होता है। दुख होता है। हाँ दुख होता है। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ गोप जी थे, गोविंद यादव हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से चिराग पासवान को लपेटे हैं और नौवीं फेल को बोल दिए हैं कि देखिए हमको नौवीं फेल ही चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बने। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।